Hello students, welcome to online class of PN National Public School. Today we will discuss about the story of village पालमपुर. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इस स्टोरी के बारे में कि किस तरह से जो ये विलेज है फुली जो है वेल फैसिलिटेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है. ज़्यादातर उस गांव के लोग क्या है फार्मिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरी कम्प्लीटली हो रही है. इसके अलावा मैंने आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताया था, जिसके बारे में मैंने क्या बताया था आपको, लैंड के बारे में बताया था, लेबर बताया था, कैपिटल बताया था. ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी. आज जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कि हु विल प्रोवाइड द लेबर. जैसे ये नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या है, हु विल प्रोवाइड द लेबर. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो किसी भी सेक्टर में लेबर की रिक्वायरमेंट होती है. लेबर बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक स्किल्ड लेबर होता है और दूसरा अनस्किल्ड लेबर होता है. जिस तरह से स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है किसी भी फील्ड में, चाहे वो फार्मिंग फील्ड में हो या नॉन फार्मिंग फील्ड में. नॉन फार्मिंग मतलब जो प्रोडक्शन रिलेटेड, इंडस्ट्री रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसमें भी हमें क्या होता है कि लेबर की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों. क्योंकि स्किल्ड लेबर हम कहीं से भी पूरे कंट्री से क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं थ्रू इंटरव्यू बेस्ड, थ्रू डिफरेंट सिलेक्शन मोड से. लेकिन जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं यानी कैजुअल लेबर होते हैं, वो बेसिकली हमें लोकल लेवल से ही मिलता है ज़्यादातर. इसीलिए लेबर भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए, किसी भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो बेसिकली जो फार्मिंग फील्ड है, फार्मिंग फील्ड में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा हमें किस लेबर की ज़रूरत पड़ती है, अनस्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है. क्लियर. अब जो पालमपुर विलेज के लोग हैं, पालमपुर विलेज के लोग क्या हैं, मोस्टली फार्मर ही हैं. 75% जो पीपल इंगेज्ड हैं वो किस फील्ड से हैं, फार्मिंग फील्ड से हैं. टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है वहाँ पे, 450. हाउ मेनी फैमिली इन पालमपुर, 450 फैमिली. उस 450 फैमिली में जो 1/3 फैमिलीज है, 1/3 फैमिलीज क्या है, लैंडलेस. लैंडलेस मतलब यानी कि भूमिहीन है. 1/3 आप निकालोगे तो 1/3 आपका आ जाएगा 150 फैमिलीज जो है वो क्या है, लैंडलेस है. यानी उनके पास एकदम खेती के लिए एकदम लैंड ही नहीं है उनके पास, एक जमीन ही नहीं है उनके पास, तो वो लैंडलेस आ जाएंगे. कितनी फैमिलीज लैंडलेस है, 150 फैमिलीज लैंडलेस है. क्लियर. इसके बाद देखिए आप 450 में 150 फैमिलीज जो होगी वो लैंडलेस हो गई. बाकी कुछ फैमिलीज जो क्या हैं, डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था, कुछ फैमिली जो है अपर क्लास फैमिली है. अपर क्लास फैमिलीज क्या करती है कि ज़्यादातर जो लैंड एरिया है वही ओन और मैनेज करती है. बाकी कुछ जो अदर क्लास ग्रुप्स बचा हुआ है, वो अदर क्लास ग्रुप लोगों के पास छोटा छोटा प्लॉट लैंड एरिया है, किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है या 2 एकड़ से कम लैंड है. तो जो लैंडलेस फैमिलीज है, जो लैंडलेस पीपल है, वो मोस्टली क्या करते हैं, मोस्टली जो वर्क कर रहे हैं वो किसके यहाँ काम करते हैं, जो अपर क्लास फैमिलीज है. अपर क्लास फैमिली के एक प्लॉट में काम करेंगे या अदर उनके फील्ड में वर्क करेंगे. क्लियर. जैसे जो 150 फैमिलीज आ रही है उस विलेज के लोगों की, तो 150 जो फार्मर हैं, 150 फैमिली वो क्या करती है, अपर क्लास ग्रुप जो है उनके खेत में काम करती है और उनको उसके बदले क्या मिलता है, वेजेस. तो वेजेस पे वो लोग डिपेंड रहते हैं. नेक्स्ट, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग. देखिए जिस तरह से हमें इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी कैपिटल की जरूरत पड़ती है. कैपिटल मतलब क्या होता है, ये आपका राजधानी वाला कैपिटल नहीं है. अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो कैपिटल मतलब क्या हो गया, पूंजी. क्लियर है. कैपिटल मतलब पूंजी, पूंजी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. तो किसी भी इंडस्ट्री को सेट करने के लिए, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, कैपिटल की. एक बहुत बड़े कैपिटल की नीड होती है. उसी तरह से एक फार्मिंग सेक्टर में भी अगर हम लोग अच्छा फार्मिंग कर रहे हैं तो एक कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. तो कैपिटल जो बड़े फार्मर हैं, यहाँ ध्यान सुनिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड हियर स्टूडेंट्स, जो लार्ज फार्मर हैं, लार्ज फार्मर के पास कैपिटल की प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन जो स्मॉल फार्मर हैं, स्मॉल फार्मर क्या करते हैं, अगर उनके पास कैपिटल नहीं है तो वो जो अपर क्लास फैमिलीज है
उस विलेज की, जो मेजर लैंड ओनर हैं, उनसे वो लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं इंटरेस्ट रेट पे, और उससे वो फार्मिंग एक्टिविटीज को अपना करते हैं। क्लियर? उस केस में क्या होता है कि जो लैंडलेस फार्मर हैं उनके ऊपर और एक तरह से प्रेशर हो जाता है अगर वो लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं। क्लियर? तो लोन रीपेमेंट नहीं होने से उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन अपर क्लास फैमिली क्या है, उनके पास ऑलरेडी वो सरप्लस प्रोडक्शन करते हैं। सरप्लस प्रोडक्शन मैंने आपको बताया था ना, सरप्लस का मतलब क्या होता है, क्या होता है, जो खाने पीने चीज के बाद जो एक्स्ट्रा बचता है जिसको लोग सेल करते हैं, वही जो एक्स्ट्रा सेलिंग प्रोडक्ट होता है, उसी प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरप्लस प्रोडक्ट। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा ना सरप्लस में? अब देखिए, जो सरप्लस प्रोडक्शन है, ये सरप्लस प्रोडक्शन से क्या है, जो अपर क्लास फैमिली है उनके पास एक अच्छी कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाती है। ठीक है, कैपिटल उनके पास हो जाता है। लेकिन जो लो फार्मर हैं, मिडिल फार्मर हैं, इनके पास क्या होगा कि ये अपर यानी हाई फार्मर के ऊपर डिपेंड रहते हैं कैपिटल्स के लिए। क्लियर? तो ये हमने बात किया था पालमपुर विलेज के बारे में, फार्मिंग सेक्टर में, कि जो फार्मिंग में कितने एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, किस तरह से जो है पालमपुर विलेज के लोग फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। इसके अलावा फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अलावा कुछ जो है वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ पे भी लोग डिपेंड हैं। यानी मैंने आपको क्या बताया था, 75% पीपल जो है वो किस पे डिपेंड है, फार्मिंग एक्टिविटीज़ पे। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी उस विलेज के लोग करते हैं। क्लियर है? ये कौन सा विलेज है बच्चों? कौन सा विलेज मैंने बताया था? हाइपोथेटिकल विलेज। इट मीन्स, हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है, इट्स इमेजिनरी विलेज। बताया था मैंने। क्यों? क्योंकि आप जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझ सको, इसलिए इस स्टोरी को इस तरीके से क्रिएट किया गया है। और मुझे लग रहा है कि ये स्टोरी आपको धीरे धीरे अब समझ में आने लगी, क्योंकि आप 9th में क्या है, फर्स्ट टाइम आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। तो ये तरह से क्या है, ये इकोनॉमिक्स का एक तरह से ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक तरीके को आप समझ रहे हो। इसीलिए जो फर्स्ट चैप्टर आपका दिया हुआ है एक स्टोरी बेस पे दिया गया है, ये स्टोरी मोड में ये समझाने की कोशिश किया गया है कि किस तरह से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रन करती है। क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे इस विलेज के नॉन फार्म एक्टिविटीज के बारे में। कौन सी एक्टिविटीज के बारे में? नॉन फार्म। नॉन, N1 देखिए इधर, NON, नॉन, FARM, नॉन फार्म एक्टिविटीज। नॉन फार्म का मतलब क्या है? विच इज नॉट रिलेटेड फ्रॉम फार्मिंग एक्टिविटीज, यानी जो फार्मिंग एक्टिविटी से नहीं रिलेटेड होता है उसे क्या बोलते हैं? नॉन फार्म एक्टिविटीज। क्लियर है? कौन सी एक्टिविटीज होती है नॉन फार्म? जो फार्मिंग सेक्टर से रिलेटेड नहीं होती है। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, जैसे डेयरी फार्मिंग का एग्जांपल लिख सकते हो, शॉपकीपर है, ट्रांसपोर्टेशन है, एटसेट्रा। ये सारे जो होते हैं किस फील्ड से होते हैं? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है। आप देखते होंगे बहुत सारे विलेज में लोग क्या करते हैं कि डेयरी फार्मिंग एक्टिविटीज को करते हैं। इससे क्या है, डेयरी ओपन करने से भी उन लोगों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जैसे विलेज के लिए क्या होता है, इसको एक परफेक्ट इनकम का मोड माना गया है। किसी भी गांव में, केवल पालमपुर की बात नहीं करते हैं, हम अदर गांव की भी बात कर सकते हैं कि किसी भी गांव में अगर वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को भी करना चाहते हैं तो डेयरी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं तो शॉपकीपर भी हो सकते हैं। कुछ फार्मर क्या हो सकते हैं कि अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। क्लियर है? बहुत सारे ऐसे फार्मर होते हैं जिनका क्या होता है कि मोस्टली वो किस में इंगेज होते हैं, फार्मिंग फील्ड में। और फार्मिंग क्या होता है, प्रॉफिट का भी प्रॉफिटेबल भी होता है और नॉन प्रॉफिटेबल भी होता है। क्लियर है? तो चूंकि अब उस केस में उस तरह की चीज़ों से बचने के लिए क्या होगा, वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसी में एक आता है आपका डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग किस तरह से ओपन किया जा सकता है? सपोज दैट कोई भी फार्मर क्या हो सकता है, डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट उसको
मैन्युफैक्चर करके बना करके उसको क्या कर सकता है, वो सेल कर सकता है। इसके आसपास का नियर बाई टाउन एरिया कौन सा है, पालमपुर विलेज का रायगंज एंड शाहपुर। तो शाहपुर में वो लोग क्या करते थे, डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट, जैसे डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट में क्या है, मिल्क, पनीर, बटर, ये सब चीज़ें वो लोग बना करके सेल कर सकते हैं आसपास के मार्केट में। उसके अलावा उससे क्या होगा, उनको प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट से भी वो क्या कर सकते हैं, अपना एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फार्मर जो है, जैसे शॉपकीपर का मैंने आपको बताया था, शॉपकीपर कुछ जो है क्या कर सकते हैं, दुकान खोल करके बैठ सकते हैं आसपास में। जैसे बहुत सारे ऐसे ग्रोसरी आइटम है, प्रोविजन आइटम है, वो सब चीज़ों को खोल करके बैठ सकते हैं। कुछ जैसे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ सकते हैं, क्योंकि क्या है, अलग अलग लोग अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इससे क्या है, एक तरह से जॉब भी लोगों को मिलेगा, क्लियर, और एक इनकम का साधन भी मिलेगा। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, प्रोडक्शन हो रहा है उस गांव में, बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्शन हो रही है। अब प्रोडक्शन होने के साथ क्या है, अब देखिए, अब प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, एक मार्केट। पालमपुर विलेज के लिए सबसे आसपास कौन सा मार्केट है, रायगंज और शाहपुर, क्लियर। तो उसके उस जो गुड्स है, उस गुड्स को सप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, यस यस, गुड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब सामान को आप पहुंचाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। यानी आप जो है एक तरह से क्या है, सपोज दैट कोई भी एक, हमें एक गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, गाड़ी के लिए क्या होगा, एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, ड्राइवर के साथ साथ क्या होगा, एक कंडक्टर भी होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी एक गाड़ी में दो लोगों को जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ ना। इसी तरह से अदर सेक्टर में लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, और इन्हीं सारे सेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो मैं आपको आज के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप और भी अपने तरीके से, आप अपने सोच से कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को क्रिएट करना, उसको पॉइंट लिख करके लाइएगा, दिखाइएगा, आप भेजिएगा वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।